हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में हमने आगे देखा कि अंगद को दूत बनाकर भेजा गया है संधि करने के लिए। लंका में दरबार में भेजा है। तो अभी अंगद पहुंच भी गए हैं, सभा में भी पहुंच गए हैं, थोड़ी दिखा के अपनी ताकत। और अभी वहां पे रावण भी आ गए हैं। तो हनुमान अंगद रावण का वर्णन भी करते कि कैसे दिखते हैं। वो काले का पहाड़ दिखता है, वो ऐसी ऐसी जो भी चीजें हैं वो बताते हैं। अभी आगे देखते हैं दोहा नंबर 20 लंका कांड। इसके आगे की चौपाई 683 कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊ भाई। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, शिव विरंचि पूजे बहु भांति। वर पायहु कीन्हेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। रूप अभिमान मोह बस हरि आनिहु सीता जगदम्ब। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिहि प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि बिरि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करंगोति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रावण को देखा अंगद ने और सभा में अभी रावण बैठे और रावण पूछ रहे अंगद से। अब 10 कंठ बोला, 10 मुंह है तो कंठ भी 10 है। तो रावण एक कंठ से जब बोले तब भी बड़ा भयंकर बोलता था, और 10 कंठों से अगर बोलता हो तो जैसे 10 लाउड स्पीकर लगे हो। तो खूब जोर से कोई बोले तो ऐसी उसकी आवाज आए, बड़े बड़े जोर से। तो 10 कंठ ने कहा, हे बंदर कौन है तुम? तो बंदर कहकर उसको पशु बताया और कुरूप बताया, माने तुम अच्छे नहीं हो। तो अंगद जी ने कहा कि हे दशकंदर, तुम ही कौन से सुंदर हो, माने तुम भी ऐसे कुरूप हो। आगे बताए काली पहाड़ जैसे है, काले के पहाड़ जैसे लग शरीर पड़ा है और वो सांस ले रहा है ऐसा लग रहा है। तो 10 कंधे कंधे हैं तुम्हारे, 10 गले हैं तुम्हारे, तो तुम कौन से बहुत अच्छे हो और मैं कौन हूं? मैं रघुवीर का दूत हूं। तो अंगद जी बड़ी खुमारी से कहते हैं और कहते हैं कि मम जनक की तो ही रही मिताई, मेरे पिता के साथ तुम्हारी बड़ी मित्रता थी, इसीलिए तुम्हारी भलाई करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो देखो, एक तो तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, पुलस्त्य कुल में, पुलस्त्य जी के तुम नाती हो, और तुमने शंकर जी और ब्रह्मा जी की भी बहुत भांति से पूजा की। मैंने जो भी जानते सब कुछ बता दिया। तुमको वर भी मिला है और बहुत सारे काम भी तुमने किए हैं, लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया।
लेकिन पता नहीं क्यों रूपाभिमान से, माने राजा अभिमान से, राजापने के अभिमान से, मोह के कारण तुम जगदम्बा सीता का हरण करके ले आए हो। सो अब तुम मेरा शुभ वचन मान लो और प्रभु तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तो अभी हनुमान नाटक में श्री रामचंद्र भगवान ने अंगद जी से क्या कहा था, इसके बारे में एक श्लोक है। अज्ञानादथवाधिपत्यरवसादस्मत्परोक्षेरुता सीतेयं प्रविमुच्यतामिति वचो गत्वा दशाश्यं वद नो चेल्लक्ष्मणमुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छल क्षोणित छत्र छन्न दिगन्तमन्तकपुरं पुत्रैर्वृतो यास्यसि। तो रामचंद्र जी ने पंकज जी को क्या कह के भेजा था वो बता रहे हैं कि कहा था कि तुम रावण से कहना कि अज्ञान के कारण अथवा राज्य का आधिपत्य प्राप्त हो जाने से तुमने मेरे परोक्ष में, मतलब मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं नहीं था तब मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। मेरे रहते ले जाते तो बहादुरी की बात थी, तो उसको तुम छोड़ दो, मतलब सीता को तुम छोड़ दो। तो ऐसे तुमने मेरी गैर मौजूदगी में अपहरण किया है, सामने से नहीं ले गए। तो पहले तो एक कहना है कि तुम संधि करने भेजा है, तो ऐसे कह के भेजा है। और अंगद जी, तुम रावण से जाकर कहना कि यदि सीता जी को नहीं लौटावेगा तो लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़े हुए मार्गणगण जो बाण होते हैं, मार्गणगण बाणों से छीद कर तुम्हारे शरीर में से रक्त छिलके, मतलब इतने छिद्र हो जाएंगे कि रक्त छलकेगा और उससे सारी दिशाओं ढक जाएगी, इतना रक्त छिटकेगा और तुम अपने वंश के साथ यमपुरी में पहुंच जाओगे। तो पहले अच्छे से बताया, दूसरे थोड़ा धमकी देके बताया। संगत जी बोलते हैं कि अब तुम मेरी बात मानो तो प्रभु तुम्हारा अपराध जो है वो क्षमा कर देंगे। और देखो कैसे आना है, तो दांतों के नीचे तृण दबा लो और अपने गले में एक कुल्हाड़ी डाल लो और अपने सब जो परिजन, मतलब परिवार वाले और नगरजन है उनको साथ ले लो और मंदोदरी को भी साथ ले लो और आदर के साथ जानकी जी को आगे आगे करके निर्भय होकर चलो, मतलब शरणागति करो। तो कहते कि दांतों के नीचे तृण दबा लो माने आत्मसमर्पण करना, माने शरणागति का भाव, मतलब तो अभी नहीं युद्ध लड़ना चाहते, ऐसे बोलते हैं। और कुल्हाड़ी डालो माने यदि मैं अपराधी हूं तो मेरे गले को ये कुल्हाड़ी से काट दो और मैं शरणागत हूं तो मुझे क्षमा भी कर दो, ऐसा दोनों भाव होते हैं। तो रघुवंश मणि भगवान श्री रामचंद्र प्रणतपाल है, जो प्रणत करते हैं उनको, जो नमन करते हैं उनको हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और जाकर बोलना कि हे प्रणतपाल रघुवंश मणि अब मेरी रक्षा करो। ऐसे विभीषण ने भी कहा था रावण को, तुम रामचंद्र जी के शरणागति स्वीकार लो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और सीता जी को लौटा लो। तो भी वही बात अंगद जी भी कह रहे हैं। तो तुम्हारी आर्तवाणी सुनकर प्रभु तुम्हें अभय कर देंगे, मतलब अभय दान दे देंगे। अब तो रावण जल उठा क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। रे कपिपोत बोलु संभारी मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी कह निज नाम जनकर भाई के ही नाते मानिए मिताई अंगद नाम बाली कर बेटा तासो कबहु बही बेटा अंगद बचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जाना अंगद कहीं बाली कर बालक उपजेहु बंस अनल कुल घालक गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायहु अब कहु कुशल बाली कह अहई बिहसी वचन तब अंगद कहई दिन 10 गए बाली पही जाई बुझेहु कुशल सखा उरलाई राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनाई हो सुनु सच भेद होई मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधौ बधिर न अस कहि नयन कान सब वीस सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो जो अंगद ने सलाह दी तो अभी रावण को क्रोध आया, जल उठा। तो उसने कहा
रे कपिपोत बोलू संभाले। तो रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, कपिपोत माने पोत माने बच्चा, तो बंदर के बच्चे तू संभाल कर बोल, क्योंकि छोटे भी है तो बहुत युवान है। तो बोला कि हे कपिपोत, पोत माने बच्चा, तू संभाल कर बोल, क्या तू नहीं जानता हो कि नहीं जानता है कि मैं दुश्मन हूँ, देवताओं का दुश्मन हूँ, देवताओं का अरी हूँ, शत्रु हूँ। बता, अब क्या है ना कि तुम्हारे और मेरे पिता की मित्रता है, तो बता, अब बता तेरे बाप का नाम क्या है और किस कारण से तू अपने बाप की और मेरी मित्रता मानता है। तो अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का बेटा हूँ, और तुमसे कभी हमारे पिताजी की भेंट हुई थी जब उनकी कांख में तुमको रहे थे 10 दिन तक, उसी नाते से मैं मित्रता मानता हूँ। तो अंगद की बात सुनकर थोड़ा सा पूछा गया कि ये इसके बेटा है, तो वह स्ट्रांग है यानी। तो बोला हाँ याद आ गई, एक बाली नाम का वानर था, मैं जानता हूँ उसे, वैसे छोटी बात कह दी। अरे अंगद तू वाली का बेटा है, अपने वंश के लिए आग के रूप में कुल का नाश करने के लिए तुम पैदा हुए हो, ऐसा कहा। तू गर्भ से गिर क्यों नहीं गया, क्योंकि तुम व्यर्थ पैदा हुए हो, और अपने मुंह से तूने तपस्वियों का दूध क्यों कहलाया। मतलब रावण का मतलब है कि तुमको उनके पक्ष में नहीं मेरे पक्ष में होना चाहिए था, ऐसा उनका मानना था। तो कहाँ है बाली, जरा उसका कुशल मंगल तो बताओ। तो क्या अभी तक रावण को मालूम नहीं है कि वाली मारा गया है? सब मालूम है, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि पूरी बड़ी सभा में बैठे ना। अब यह बात जो उसने कही तो अंगद जी ठठाकर हंसने लगे, बोले कि 10 दिन के बाद तुम भी बाली के पास पहुंच जाओगे। कहाँ है बाली, ऐसा नहीं कहा, तुम 10 दिन के बाद तुम भी बाली के पास पहुंच जाओगे और वहां जाकर अपने दोस्त से गले लगा लेना और उसी से तुम कुशल पूछ लेना। अब राम जी का विरोध करने पर जैसा कुशल होता है तो सब बाली तुमको सुनावेगा। तो बाली ने भी नहीं मानी थी बात। तो अरे शठ रावण सुन, जिसके मन में भेद होता है उसके हृदय में श्री रघुवीर नहीं होते हैं। मतलब भेद नहीं होता है तो रघुवीर नहीं होते। और कहते अभिव्यंग में बात करते, हम सचमुच कुल घालक माने कुल घाती है, और हे दशशीष तुम तो कुल पालक हो। अंध और बधिर भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, तेरे तो 20-20 आंख और 20-20 कान है, तू ऐसा क्यों कहते हो। आगे कहते हैं, शिव विरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हुमति उर विहरन तोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तव कठिन बचन सब सहु, नीति धर्म में जानत अहु। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीनि तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावादर सुहमहु बड़ भागी। जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलो की मम बाहु। लोकपाल बल विपुल ससी, ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल री पर करिवास। सोबत भयउ मरालयव, शंभु सहित कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब कहते आगे कि शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता और मुनियों का समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहता है, उसका दूत होकर रावण, मैंने तो अपना कुल डुबो दिया। अभी थोड़ी व्यंग्य में बात करते, क्यों नहीं बोला कि तुम कुल घाती हो, तुमने तुम कुल का व्यर्थ कर दिया, तुम गर्भ से क्यों गिर नहीं गए। तो अभी उनको अंगद रावण को कहते कि शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता और मुनियों का समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहता है, उसका दूत होकर रावण, मैंने तो अपना कुल डुबो दिया, लेकिन ऐसी बुद्धि तेरे मन में पैदा हुई, तेरा हृदय अभी तक फट नहीं गया कि तुमने ऐसी मेरे लिए सोचा, तो तेरी बुद्धि, तेरा हृदय अभी तक फट नहीं गया। अब तो इस कपि अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण ने अपनी आंख तरेर ली। आंख तरेना माने गुस्से से किसी की ओर देखना, और रावण को आंख तरेना बहुत अच्छे से आता था, तो उनकी अच्छी विद्या थी। तो बोला रावण, हे खल, तेरा कठिन वचन मैं सब सह लेता हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं नीति और धर्म को खूब जानता हूँ। माने तुम दूध बन के आए हो तो यानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहले तो हनुमान के समय पे तो तैयार हो गए थे मारने के लिए, लेकिन अभी बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ नीति और धर्म, तो इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं कहता हूँ। अब तो अंगद और बोला कि अच्छा आप नीति धर्म भी जानते हो, हमको तो नहीं मालूम था। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी धर्मशीलता सुनी है। क्यों, कैसे? कि तुमने दूसरे की स्त्री को चुरा लिया। उसने बोला कि मैं धर्मशील, बोले हाँ हाँ मैंने तुम्हारी धर्मशीलता सुनी है कि तुमने दूसरे की स्त्री को चुरा लिया है। यह एक धर्मशीलता तो मैं जानता हूँ, यह पता नहीं कि कहाँ का धर्म है। देखी नयन दूत रखवारी, और मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारे यहाँ जो दूत आया था उसकी तुमने क्या प्रेम से रक्षा की थी, उसकी पूंछ जलाई थी, आग लगा दी थी पूंछ में। तो एक कौन सी धर्मशीलता है? तुम्हारे सरीखा धर्मव्रत धारण करने वाला डूबकर मर क्यों नहीं जाता है? तुम बूढ़ क्यों नहीं मरते हो? हमने देखा, और धर्मशीलता का एक उदाहरण बता रहे, तो हमने देखा कि तुम्हारी बहन के नाक कान कट गए हैं, तो तुमने धर्म का विचार करके ही उनको माफ कर दिया। युद्ध करना चाहिए था। यह भी मैंने देख लिया कि तुम्हारी धर्मशीलता जगत में जाग रही है। तो ऐसे ऐसे सारे उदाहरण बता दिए। इसको क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति बोलते हैं, वक्र भाषा बोलते हैं। तो सारे कटाक्ष में बोलते हैं वक्रोक्ति, हाँ टेढ़ा बोलना। और हमें तुम्हारा दर्शन मिला तो हम भी बड़े भागी हो गए, हम बड़े भाग्यवान हो गए। तो तुम्हारे सरीखा धर्मात्मा का दर्शन करके मैं भी बड़ा भाग्यशाली हो गया। ऐसा अंग्रेज वक्रोक्ति में बोलते हैं, टेढ़ी भाषा में। तो रावण बोला कि अरे जड़ जंतु बंदर, तुम मेरी बाह की ओर देख। मैंने अपने बाहों को हमेशा, वो कल भी आया था कि वो हमेशा दिखाता रहता है जो अपना बल। तो कहते कि अरे जड़ जंतु बंदर, तू मेरी बाह की ओर देख। बड़े बड़े लोकपालों के बलरूपी बड़े भारी चंद्रमा को ग्रसने के लिए मेरे एक एक हाथ, एक एक बाहु जैसे राहु के समान है। तो चंद्रमा को ये गस लेते, ऐसे बड़े बड़े बाहु है राहु जैसे। तुमको मालूम नहीं है कि आकाश रूपी सरोवर में मेरे कमल सरी के हाथों में शंकर सहित कैलाश मराल के समान, कैलाश के हंस के समान निवास कर शोभायमान हुआ है वो। ऐसा आगे कहते हैं, तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद मोसन बिरह कवन जो धावद, तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार वीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई सब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य वचन कहु निशिचर दाह, साचेहु की सकीन परदाह। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस बचन सत्य को कहई। जो अति सुबट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। दोहा 1 2 3 4 5 6 दोहे है इसमें। सत्य नगरु कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयऊ सुग्रीव बही, तेहि भय रहा लुकाई। सत्य कहई दस कंठ सब, मोहिन सुनि अछुतोह। को न हमारे कटक अस, तो सन लड़त जो सू। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आही। जो मृगपति बद मेरु कन्ही, बल की कहई को उताई। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनु, तो जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहे उरि पुकीस। प्रति उत्तर सड़सी न मनहु, काढ़त भट दस शीस। हंसी बोले उदस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अब रावण ने कहा कि अंगद सुनो, तुम्हारी सेना में मुझसे कौन योद्धा लड़ने लायक है वो जरा बताओ तुम्हें। अभी बात बदल रहे हो, तुम्हारे प्रभु बता दे कौन से योद्धा है वो उनको जितना मालूम। तुम्हारे प्रभु तो अपने स्त्री के विरह में बलहीन हो गए हैं और उनका छोटा भाई भी उनके दुख से दुखी है और मलिन हो गया है। अब राम लक्ष्मण तो इस तरह दोनों गए तो वे तो नहीं लड़ सकते, और तुम और सुग्रीव दोनों कैसे, तो नदी किनारे के वृक्ष हो, अब मरे तब मरे, मतलब कब मरे तब मरे। अब तुम्हारे तो प्राण जाने वाले हैं, और भाई जो विभीषण तुम्हारे पक्ष में हुआ है वो तो बड़ा भारी डरपोक है पहले से, और जो जामवंत जो मंत्री है आपके वो भी बहुत बूढ़े हैं, तो वो अब क्या युद्ध भूमि में आवेगा। और नरलील कौन है, तो नरलील तो केवल पुल बांधना जानते, वो सेतु बनाया तो हाँ एक बड़ा बलि है। उसने सोचा कि यदि हम यही कह देंगे कि राम की सेना में हमारे साथ लड़ने वाला कोई नहीं है, तो हमारे नगर के लोग ही कहेंगे कि रावण झूठा है, और हमारी सारी बात को वे झूठी मान लेंगे। तो उनको तो निकाल लिया अपने युद्ध की सेना में से, बात माइनस कर दिया। और एक बात अगर बीच में सच्ची बोल देंगे तो सारे लोग हमारी बात सच्ची मान जाएंगे। तो बताते हैं आगे। तो यह सोचकर रावण ने कहा कि एक वानर बड़ा वीर है तुम्हारी सेना में, जो पहले आया था और नगर जलाकर चला गया। तो अब यह बात सुनकर तो अंगद जी कहने लगे कि अरे निशाचर नाथ, आप क्या बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे हो? माने सचमुच क्या कोई बंदर आकर तुम्हारे कुल को, तुम्हारे नगर को जला कर गया? एक नन्हा सा बंदर और रावण के नगर को जला सकता है क्या? तो यह बात सुनकर भला उसको सच्ची कौन कहे मानेगा? मतलब वो तुम कहते हो सच है, ऐसा वो बोलता है। अब रावण जिसको तुम बड़ा भारी सुबट कह रहे हो, मतलब हनुमान जी को, वह कौन है? वह तक सुग्रीव का हरकारा है। हरकारा माने डाकिया, जो टपाल देने जाता, मतलब कोई चिट्ठी देने आने जाता हो, तो मतलब वो बहुत छोटा और इससे इतना बड़ा काम कर देता, और तो बहुत सारे, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो वह तो सुग्रीव का एक हरकारा है। हरकारा माने चिट्ठी लेकर यहाँ, हाँ चिट्ठी लेकर यहाँ जाने वाला मैसेंजर, हाँ तो दौड़ने वाला है। वह तो कहीं दौड़ने का काम होता है, तो वायु के बेटे को लगा कि इस काम में जो बहुत चलता है तो वह वीर नहीं हुआ करता, मतलब वीर नहीं हुआ, इतना काम इतना ही करता है, कुछ लेने देने का होता है। तो उसको हम लोगों ने सिर्फ खबर लेने के लिए भेजा था, सीता जी की सुधा लेने के भेजा था। सो क्या सचमुच ही उस वानर ने तुम्हारे नगर को जला दिया? जानते थे वीर, ऐसा पूछ रहे को डराने के लिए कि तो बहुत छोटा बंदा था यानी वानर। देखो जैसे झूठ रावण ने बोला था, उसी के समान मिथ्या वचन का सहारा लेकर वे रावण के झूठ को काटते। उससे बोलेंगे राम रावण कुछ भी नहीं है, विभीषण कुछ भी नहीं है, तो उनको काटने के लिए ये कहते कि ये छोटा रहा। तो एक मिथ्याध्यवसित अलंकार होता है, यह भी एक वचन का अलंकार है। तो बाद में वे कहेंगे कि सचमुच बहुत बढ़िया है, तो पहले मिथ्या कहते हैं और बाद में हनुमान जी का वो बढ़िया भी कहेंगे। कहते हैं कि सचमुच किसी बंदर ने तुम्हारा नगर जला दिया, और उसने तो प्रभु श्री राम जी का आदेश भी नहीं लिया था। इसी से फिर वह लौटकर सुग्रीव के पास गया ही नहीं, क्योंकि वो डर था कि बिना कुछ कहे जला दिया। मालूम होता है किसी से वह छिप कर रह गया। इतना डरपोक है वो, तो कितना बताते हैं कि इतना डरपोक है, फिर भी इतना कुछ करके गया, वो सुग्रीव को बताया भी नहीं कि हमने ऐसा ऐसा किया है। अब तो सभा के ऊपर यह असर पड़ा कि बंदर यदि डरपोक है और सुग्रीव का लघु दावान है, मानी छोटा सैनिक है, और वह सामने भी नहीं आए उनके, तो और बंदर न जाने कैसे कैसे होंगे। तो भयभीत कर दिया लंका के सभासदों को, सारी सभा थी वो सारी भयभीत हो गई। अब कहते अरे दशकंठ, क्या तू सत्य कह रहा है? अभी वो मानता ही नहीं है कि तुझे ये सुनकर क्रोध नहीं हुआ कि सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है कि वह तुम्हारे साथ लड़े तो शोभा बढ़े, क्योंकि प्रीति और विरोध दोनों बराबरी के साथ किया जाता है, ऐसी नीति है। यदि एक सिंह मेढक का वध करे और हमारे बंदर, हमारे सेनापति तो सिंह के समान है, तो इनडायरेक्टली कह दिया कि आप सब मेढक हो और तुम सब लोग तो मेढक के बराबर हो। अब कौन उनकी तारीफ करेगा जो तुम्हें मारेंगे? तो अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि तुम्हें मारने में बड़ा दोष है और राम जी के लिए यह बहुत छोटा काम है, लेकिन फिर भी हे दशकंठ तुम सुन लो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा मुश्किल होता है। राम क्षत्रिय है तो उनका जो क्रोध है बड़ा मुश्किल होता है। अब ये वक्रोक्ति का धनुष और वचन के बाण ऐसे छोड़े अंगद ने कि रावण का दिल जल उठा। अब मानो वह प्रत्युत्तर की संरसियों से वह काट काट कर उन बाणों को निकालना चाहता है, मतलब बाणी वाक युद्ध। अब तो हंस करके रावण बोला कि अरे भाई, बंदर का यह गुण बहुत प्रसिद्ध है कि जो उसको पालता है
वो उसके लिए बड़े बड़े उपाय करता है और उसके लिए अच्छा अच्छा बोलता है, तो तू भी अपने मालिक की बात बनाने के लिए बंदर की तरह बड़ा बड़ा आचरण कह रहा है और कर रहा है। तो अभी ये क्या हो रहा है, अंगद रावण का वाक युद्ध हो रहा है। अब भगवान रामचंद्र जी ने आज्ञा दी थी कि ऐसी बात कही करना, मतलब बातचीत करना, वाटो घटो, जरे गुजराती में कहे वाटो घाट करो, तो जिससे मेरा तो काम बने और उसका भी हित हो, मतलब उसका भी अहित न हो, ऐसा करना। तो यह उदारता है राम जी की, शत्रु का अहित करके अपना काम बनाना नहीं चाहते हैं ये, तो उसका भला भी होवे और अपना काम भी बने, तो ऐसा बात कही करना, तो ऐसी बातचीत करना। संगत ने आते ही क्या दिया, पहले शरणागति का उपदेश दिया कि दांतों के नीचे तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी लगाओ। तो पहले रीति थी, गोस्वामी जी तुलसीदास के जमाने में भी ये प्रचलित था। अरिहु दंत तूण धरत ताही, नाही मारी सकत कोई, हम संतत तृण चरहि बचन, उच्चर ही दिन कोई होई। यदि दुश्मन भी अपने मुंह में तिनका डाल ले तो फिर उसका वध नहीं करते थे, क्योंकि वह अगर तृण डालने वाले, घास डालने वाले वो गाय हो गया तो गौहत्या का दोष लग सकता है। सो ऐसे दुश्मन को मारने का दोष जो अपने मुंह में तृण धारण करते, उसके लिए वो ऐसे नहीं मारते थे। तो इसके निशानी है कि तृण धारण कर लो, माने वो अभी शरणागति में आ गया। और कंठ में कुठार डालने का, कुल्हाड़ी डालने का अभिप्राय यदि है कि यदि तुम क्षमा करते हो तो बहुत बढ़िया, और यदि क्षमा नहीं करते तो यह कुल्हाड़ी है हमारे गले में, तो इससे अगर तुम दंड देना चाहो तो भी दंड दे दो। तो ये दोनों चीज बताई और कहा कि सारे परिवार के साथ शरण लो। अंगद जी ने ऐसा कहा था कि सारी परिवार के साथ, सो तुम्हारे परिवार का भी कोई नुकसान नहीं होगा। मंदोदरी को भी लेकर चलो। इसका मतलब यह हुआ कि सीता जी की पवित्र मात्रा मंदोदरी ही सबको बता सकती है, वैसे और कोई नहीं बता सकता, इसलिए मंदोदरी को भी साथ लेकर आओ। तो रावण के हित के लिए भगवत शरणागति का उपदेश किया अंगद जी ने, पर उसने माना नहीं। इसी को वाको वाक मानी कहा सुनी बोलते, तो कहा सुनी हुई इतनी बार हुई, तो ऐसे सीधा अर्थ तो बात कही मनी बात कही है। हवा बदल जाए, वातावरण बदल जाए, वह बात भी इसमें है। अब भगवान ने कहा था कि वाग युद्ध में भी उसको पराजित करके ही आना। अब रावण बोलता है, धन्य की सजो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा, नाच कूद कर लोगरि जाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी ऐसी भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटुरटन करऊ नहीं काना। अह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीनि ठिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। जो असीमति पथुखा वचन हंसा दस सीसा, पितहि खाई खाते पुनितोहि, अबहि समुझि परा कछु मोहि। बाली विमल जस भाजन जानी, हतौ न तोहि अधम अभिमानी। कहो रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बलि जितन एक गयउ पताला, राखेउ बाधिसि सुनहय साला। खेलहि बालक दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरि सहज भुज देखा, दाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख। इन महु रावण तय कवन, सत्य बदई तजि माख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रावण ने कहा कि बंदर धन्य है तू, क्योंकि बंदर की जाति ही ऐसी है जो अपने प्रभु का काज संवारने के लिए, अपने मालिक का काज संवारने के लिए, अपने मालिक को फायदा हो इसके लिए जहां तहां लाज छोड़कर नाचता रहता है। वो डुबकी कराते हैं वो लोग, तो ऐसा नाचता रहता है। नाच कूद के लोगों को रिझा लेता है और अपने मालिक का हित करता है।
यही बंदर धर्म की निपुणता है। इस बंदर धर्म की निपुणता में तुम भी पास हो अंगद। अंगद, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है। इस प्रकार तुम अपने गुण का गान क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म है। मैं रावण अपने मुंह से कहता हूँ कि मैं तो गुण ग्राहक और परम सुजानमणि, किसी का गुण होता है तो मैं देखता हूँ, और मैं परम सुजानमणि अच्छा सज्जन भी हूँ। तुम्हारे गुण को मैं समझता हूँ कि कैसे बढ़िया बंदर हो, तुम नाच कूद रहे हो रिझाने के लिए। सो तुम्हारी कटु बोली को जो तुम बार बार बोल रहे हो वो मैं नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि नाटक में दर्शकों को रिझाने के लिए अगर कोई कटु वाणी बोले तो उस पर नाराज थोड़ी होया जाता है, नहीं होया जाता है। अब अंगद जी ने कहा, हे रावण, तुम बड़े गुण ग्राहक हो। यह बात पवन नंदन श्री हनुमान जी ने भी हमको सुनाई थी कि तुम बड़े गुण ग्राहक हो। तुम्हारे वन का विध्वंस किया, तुम्हारे बेटे को मारकर गांव में आग लगा दी, तथापि बानर की गुण ग्राहकता तुमने समझी और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा तुमने। तो ये भी कटाक्ष ने कह दिया कि इतना इतना किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया, उसको माफ कर दिया और झोंका के उसको छोड़ दिया। सचमुच हनुमान जी ने बहुत बढ़िया कहा कि रावण गुण ग्राहक है, और हमने बानर स्वभाव से जो भी कुछ काम किया उस सब पर वह रीझ गया और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो सचमुच तुम गुण ग्राहक हो। सो वही तुम्हारी सुंदर प्रकृति है। ऐसा विचार कर दस कंदर मैंने ठिठाई की, मैंने ये दुष्टता मैंने इसलिए की कि तुम गुण ग्राहक हो, तो मुझे कोई डर नहीं है। आज देखा मैंने कि जो कुछ हनुमान जी ने कहा था तो सब कुछ ठीक है, माने वो कुछ भी कहते हो तो तुम गुस्से में नहीं आते हो, न तो तुम्हें शर्म आती है और न गुस्सा आता है, और न तो तुम चिढ़ते हो। अमर्ष भी तुम्हारे अंदर नहीं। अमर्ष माने असहिष्णुता, माने अगर असहिष्णु नहीं हो तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो मतलब तुम्हारे में असहिष्णुता भी नहीं, मतलब तुम सहिष्णु हो, सहनशील हो, तो अमर्ष भी तुम्हारे अंदर नहीं है। निष्प्राण जैसे कोई हो वैसे मुर्दे की तरह हो। कितना कितना बोल देते हैं अंदर इतने छोटे होकर भी। अब रावण ने कहा कि हे, ऐसी बुद्धि है तुम्हारी अंगद, इसी से तुमने अपने बाप को खो दिया, मतलब खा लिया, मैंने खो दिया। ऐसा कहकर वो तो बड़े जोर से हंसने लगा। अंगद जी ने कहा, बाप को तो खोया ही है, अब मैं तुमको भी खा जाऊंगा। मतलब बाप को तो मैंने खाया है और अब तुमको भी खा जाऊंगा। जो बाप को खा जाए सो तुमको थोड़ा ही छोड़ेगा। अब मेरी समझ में कुछ कुछ बात आई है कि तुम्हारी बहन के नाक कान कट गए, उसके बदले तुमने जाकर नाक कान जिसने काटे थे उसकी स्त्री को तुमने हरण कर लिया। तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी अनोखी है। अब अंगद जी का कहना है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका बड़ा प्रसिद्ध पद है, जिसका अर्थ कि जिसे राम और सीता प्रिय नहीं है उससे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। जिसको राम सीता प्रिय नहीं है उसको करोड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए, भले ही वो कितना अपना प्रिय न हो, मतलब कितना भी प्रिय हो, लेकिन वो राम सीता इनके हृदय में नहीं है तो उनको हमें त्याग देना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है, राम का विरोधी अगर बाप भी हो तो वह भी छोड़ने योग्य होता है। सचमुच वह छोड़ने योग्य था, मैंने अपने पिता बाली के बारे में कहते हैं। अब यही बात हमारे मन में आ गई कि तुम हमारे पिता के मित्र हो तो क्या हुआ, तुम भी राम के विरोधी हो, इसलिए तुमको भी छोड़ देना चाहिए। एक ही बात समझकर मैंने अब तक तुमको नहीं मारा था। क्या? क्योंकि तुम्हारी वजह से बाली का विमल यश संसार में फैल रहा है, क्योंकि तुमको कांख में दबाकर चारों समुद्र की यात्रा बाली ने की थी, तो तुम जब तक बने रहोगे तब तक हमारे पिता का सुयश बना रहेगा। मतलब तुम हो तब तक बोलेंगे लोग कि रावण को बाली ने अपने उसमें दबा के घुमाया था पूरे, तो इनके लिए तुमने बाली का सुयश बनाया था, तो सुयश बना रहेगा कि ऐसे बहादुर रावण को बाली ने अपने कांख के नीचे रख लिया था, इसीलिए मैं तुमको नहीं मारता हूँ। हे अधम अभिमानी, जो दूसरे की शिक्षा न सुने उसका नाम अधम अभिमानी है। एक अभिमानी ऐसा होता है कि खुद तो उसकी समझ में नहीं आता है, पर दूसरे समझावे तब समझ में आ जाते हैं, वो सामान्य अभिमानी है। और एक अभिमानी ऐसा होता है कि उसको पिता समझावे, माता समझावे, गुरु समझावे, पत्नी समझावे, भाई समझावे, मित्र समझावे, लेकिन उसकी बात समझ में न आवे तो उसको बोलते हैं अधम अभिमानी। उदाहरण है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, तो उसका नहीं, वो उसका उदाहरण है। जो
जिसके हृदय में राम सीता नहीं है तो उसका त्याग करना चाहिए। तो इसमें प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था, हिरण्यकश्यप का। फिर विभीषण ने भाई का त्याग किया। फिर भरत ने माता कैकेयी का त्याग किया कि उसको राम के विरोध में गए। और इसके बाद है गोपियों का, तो उसने अपने पति का त्याग किया था क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में थी। अब यही समझकर मैं अब तुमको, मतलब कहते हैं कि ये मेरे पिता का यश है, यही समझकर मैं अब तक तुमको मारता नहीं हूं कि तुम हमारे पिता बाली के यश के चिन्ह हो, निशानी हो। अच्छा रावण, तुम बताओ दुनिया में कितने रावण हैं? आगे अंदर बुद्धिशाली है एकदम। तो कहा कि दुनिया में कितने रावण हैं? मैंने अपने कान से जितने रावण सुने हैं वह पहले तुम सुन लो। एक रावण ऐसा था जो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया और वहां उन्होंने उसको बांधकर बच्चों के घुड़साल में रख दिया, माने बच्चे उसे खेले और जाकर लात मारे। तो एक रावण वो मैं जानता हूँ। तब बाद में बलि को दया आ गई और उन्होंने उसको छुड़ा दिया। तो एक रावण वो मैं जानता हूँ। एक ऐसा रावण भी मैंने सुना है कि जिसको सहस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा और उसने समझा कि ये कोई कीड़ा है, और जिसके 10 सिर है, 20 बाहु है, तो जाकर कैसे किसी कीड़े को पकड़ ले, ऐसे तुमको पकड़ लिया और कौतुक के लिए, प्रदर्शनी के लिए क्या किया, वे तुमको अपने घर ले गया और पुलस्त्य मुनि ने जाकर छुड़ाया कि अरे बाबा ये तो हमारा पोत्र है, तो ये कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो ऐसे रावण को मैं जानता हूँ। और एक बात कहने में बड़ा संकोच है कि वह तो एक रावण ऐसा जानता हूँ कि जो मेरे पिता बाली की कांख में रहा। तो इनमें से तो कौन सा रावण है? अब अमस छोड़कर, चिड़ छोड़कर तो सच सच हमको बता दे। मतलब अब तक तुम बहुत सहिष्णु हो, तो ये सब कुछ छोड़कर तुम मुझे बता दो कि तुम कौन से रावण हो। आगे कहते हैं रावण, सुनु सुट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुजलीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे ही सिर सुमन चढ़ाई, सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनके उरसाला, जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब बिरउ जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे, जासु चलत डोलति इमि धरनी, चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलिक प्रलापी, तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तव ज्ञान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रावण अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करने में भी मनुष्य का जो तेज होता है और बल होता है, तो अपने मुंह से यदि कोई तारीफ करता है तो अपने तेज और बल का क्षय होता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी तारीफ करने वाला अभी सभा में और दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला ही रह गया, तो अपनी तारीफ खुद करता है। तो बोलता है कि हे शठ, मैं वही बलशील रावण हूं कि हरिगिरी माने कैलाश जिसकी भुजलीला को समझता था, मैं शंकर जी के समूचे कैलाश को मैंने उठा लिया था, कैलाश पर्वत को, वही रावण में हूं। जिसकी सुराई माने शौर्य को उमापति श्री शंकर जी भी जानते हैं, जिन्हें मैंने अपनी सिरों की फूल की तरह चढ़ाकर पूजा किया था। मैंने अपने हाथों से अपने सिर के कमल उतारे थे और बारंबार मैंने त्रिपुरारी का पूजन किया था। हमारे भुज विक्रम को दिक्पाल लोग जानते हैं क्योंकि उनको जीत लिया है उन्होंने। जिनको गुस्सा लगा गया है वे अभी भी कराते रहते हैं, वो दिक्पाल ऐसा मैं हूं, ऐसे अपनी तारीफ करता है। धरती को उठाने वाले 8 दिग्गज जानते हैं कि हमारी छाती कितनी सख्त है। जब जब मैं उनसे जाकर बलात् भिड़ गया तो जिनके कराल दांत भी टूटे नहीं थे, कभी टूटे थे, वे हमारे छाती से टकराकर उनके दांत भी टूट गए, ऐसी जैसे मूली टूट जाती है। तो मेरी छाती भी वज्र की तरह इतनी कठोर, वो है, स्ट्रॉन्ग है। श्रीमद् भागवत में भी रावण का ऐसा वर्णन है कि देखो हमारी छाती पर कई कई जगह पे जो बाल नहीं है, वे क्यों नहीं है? तुम जानते हो कि यह दिग्गजों ने अपने दांत को हमसे मारा था,
तो हमारे बाल टूट गए और उनके दांत टूट गए, इसीलिए कि वो कहीं कहीं पे छाती में बाल नहीं है। देखो जिस समय में चलता हूँ उस समय धरणी डोलती है, पूरी धरती डोलती है, जैसे मत वाला हाथी नन्ही सी नौका पर चढ़े और वह डोले छोटी नैया, तो वह दशा धरती की हो जाती है जब मैं धरती पर चलता हूँ। तो वही मैं जगविदित प्रतापी रावण, जगत में प्रसिद्ध रावण वही मैं हूँ। तूने कहा कि मैंने यह रावण सुना, यह रावण सुना, यह रावण, तुमने नहीं सुना क्या? मतलब ये नहीं सुना, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं सुना। अरे झूठे अलोक प्रलापी, झूठ बोलने वाले बंदर, तूने क्या अपने कान से ऐसे वर्णन का रावण कहीं नहीं सुना है? ऐसे रावण को तो तू छोटा बता रहे हैं और नरक का बखान कर, मतलब मनुष्य को, राम को वो मनुष्य समझता है और आए भी वो मनुष्य रूप धारण करके, तो कहते कि तुम नर का बखान करे और ऐसे मेरे जैसे रावण को तुम छोटा दिखा रहे हो। अरे कपी तू कैसे हो? बोलते बर्बर है, खर्ब है, खल है। तो बर्बर शब्द का अर्थ है कि बहुत क्रूर है, हिंसक है, और खर्ब माने छोटे दिल के हो तुम, और खल माने तुम दुष्ट हो, इसीलिए तुम मेरा बखान नहीं करते और उस नर का बखान करते हो। अब मैंने तुम्हारा ज्ञान जान लिया। तू कहता है कि ऐसा कोई हमारे कटक में नहीं है जिसको तुम्हारे साथ लड़ने में शोभा मालूम पड़े। यह तेरी क्रूरता है जो ऐसा बोलता है। अरे तू कहता है कि हम लोग सिंह हैं और तुम मेढक हो, तो यह तुम्हारी बर्बरता है, माने खरबता है, माने तुम छोटे दिल के हो, और हमको मानने में बड़ा दोष होगा रामचंद्र के लिए। यह कहने में तुम्हारी खलता है, माने तुम दुष्टता दिखा रहे, रामचंद्र जी को हम जैसे छोटे मानने में कोई रस नहीं है। सुने अंगद असकोप कह बानी, बोलु संभारी अधम अभिमानी, सहस बाहुभुज गहन अपार, गहन अनल सग जासु कुठार, जासु परसु सागर खर धार, बूढ़े रूप अगणित बहुबार, तासु गर्भ जय देखत भाग, सोनर क्यों दस शीस अभागा, राम मनुज कसरे सठ भंग, धन्विका मुनति पूनी गंगा, वसुधर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरुरस पीयूषा, बैन तेज खग अहिस चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनुमति मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सेन सहित तव मान मथि, बन उजारी पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयौ जो तव सुत मारि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब श्री अंगद जी क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने राम को मनुष्य कहा और बोले कि ओ अधम अभिमानी, तू संभाल कर बोल। तू कहता है कि रामचंद्र मनुष्य है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमको जीत लिया था सहस्त्रबाहु ने, और तुमको एक जंतु समझ करके तुम्हारे 10 शीशों पर दिया जलाया था। उस सहस्त्रबाहु के भुजा का जो अपार जंगल था, उसको अग्नि के समान जलाने वाला जिनका कुठार है, मतलब कुल्हार है, फरसा है, जिनके फरसा रूपी सागर की खरधारा से बहुत सारे राजा बहुत बार डूब चुके हैं, उन सहस्त्रबाहु को जीता, और उन परशुराम जी का अभिमान जिनके दर्शन से ही टूट गया। राम की प्रशंसा करें तो तुमसे बड़ा सहस्त्रबाहु और उससे बड़े परशुराम। और परशुराम ने जब रामचंद्र को देखा तो दर्शन मात्र से ही परशुराम जी का अभिमान टूट गया। तो तू कैसे इसको मनुष्य समझता है? अरे अभागे रावण, हे दशशीष, क्या वे भगवान रामचंद्र मनुष्य हैं? तो अंगद जी बोले कि अरे शठ, यह राम मनुष्य कैसे है? क्या काम को मामूली धनुर्धर कहा जाता है कि जैसे और धनुर्धर होते हैं वैसे भी काम है? तो गंगा को क्या मामूली नदी कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। क्या कामधेनु को पशु माना जाता है? कल्पवृक्ष जो सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, उसको कोई मामूली वृक्ष माना जाता है? और अन्न का दान भी क्या मामूली दान है? अमृत भी क्या कोई मामूली शरबत है? और जो गरुड़ जी है या क्या पक्षी है? और शेषनाग क्या, मतलब तुम हाँ उत्तम चीज से छोटे चीज की कंपेरिजन तुलना बताइए। तो गरुड़ जी क्या कोई पक्षी है? शेषनाग क्या सांप है? अरे वो दशानन,
क्या चिंतामणि को पत्थर कहा जा सकता है? तो सुन मतिमंद, क्या वैकुंठ कोई साधारण लोक है? नरक भी लोक है, तो क्या वैसा लोक है वैकुंठ? और दुनिया में जैसे और कोई फायदा होता है आदमी को भगवान की अकुंठ भक्ति का प्राप्त हो जाना, माने तेज प्रकार, अबाधित भक्ति, अटूट भक्ति, या क्या कोई साधारण लाभ है? बहुत बड़ा लाभ है निरंतर भक्ति प्राप्त होना। तो जिन्होंने तुम्हारी सेना सहित तुम्हारा मान अभिमान मंथन करके वन को उजाड़ दिया, लंका को जला दी, तुम्हारे बेटे को मार डाला, ये हनुमान जी क्या कोई साधारण बंदर है? आगे आया था तब कुछ नहीं बताया था कि वो तो मामूली वो हर कर आए, मैंने कुछ चिट्ठी ले रहा, अभी ये इनकी बड़ाई बताते हैं। और तुम रामचंद्र को बारंबार नर कहते हो, तो वे साधारण नर नहीं है, तो इनकी कृपा से ये सब हो रहा है। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भये श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सत राखी न तोही, मूढ़ वृथा जनि मारसि गाल, राम बयर अस होई हाल, तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे, ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली हई भालू किस चौगाना, जब ही समर कोपी रघुनायक, छुटी हई अति कराल बहुसायक, तब की चली अस गाल तुम्हार, अस विचारी भजु राम उदार, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु द्रुत परा, कुंभकर्ण अस बंधु सम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जिते उचराचर झारि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो अंगद कहते हैं, सो सुनो रावण, अब तुम चतुराई छोड़ करके कृपा सिंधु रामचंद्र का भजन करो। यदि खल तू रामचंद्र का द्रोही बन जाएगा तो बाद में ब्रह्मा और शिव जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ने भी यह कहा था कि ब्रह्मा और शंकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। अरे वो मूढ़, तू व्यर्थ गाल बजा, मैंने व्यर्थ बोल रहा है। राम के बैल से तुम्हारा यह हाल होगा कि तुम्हारे ये 10 शीश है वो सिर बंदरों के आगे गिर पड़ेंगे रामचंद्र जी का बाण लगने पर। और अब रामचंद्र भगवान समर में, मतलब युद्ध में जब क्रोध करेंगे और उनके बहुत से कराल माने भयंकर बाण छूटेंगे, तो तब तुम्हारा ऐसा गाल चलेगा, माने ऐसा बोल पाओगे, माने इस तरह से तुम बोल सकोगे। ऐसा विचार करके तुम उदार, माने तुम जो तुम्हारा भी हित चाहते ऐसे राम का भजन करो, क्योंकि राम जी तुम्हारा भी हित तो चाहते ही है। अब ऐसा वचन सुनकर रावण तो पर जला गए, माने प्रज्वलित हो गए गुस्से से। तो जैसे जलती हुई महान अग्नि के भीतर घी की धारा और पड़ रही हो तो और गुस्सा आ गया, तो ऐसे और जल गया। तो वह बोला कि कुंभकर्ण के समान पे हमारे बंधु है और हमारा बेटा मेघनाद है, और मेरा पराक्रम तुमने कभी नहीं सुना है। मैंने सारा चराचर जीत लिया है, इसलिए तुम ऐसी बात कहते हो। मैंने ऐसा तुमने सुना नहीं, इसलिए तुम ऐसी बात कहते हो। सठ शाखा मृग जोरि सहाय, बाधा सिंधु हई प्रभुताई, नाचई खग अनेक बारीसा, सूर न होइते सुनु सब कीसा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर बीस पयोधि अगाध अपारा, को असवीर जो पाई ही पारा, दिगपालन में नीर भरावा, सब खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुबट तव नाथा, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा, तौ बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु, सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जैसीस, हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरी सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद जी
बार बार हनुमान जी का वर्णन करते हैं तो वह बोलता है कि कुंभकर्ण के समान हमारे भाई है और मेघनाथ हमारे बेटे हैं, तो हमारे भी कोई सहायक कम नहीं है, माने हमारे भी सहायक है, वो शक्तिशाली है। अब कहता है उन्होंने थोड़े से बंदरों को अपने, राम जी से कहते हैं कि राम जी ने थोड़े से बंदरों को अपने मददगार बना लिया। अरे क्या बंदरों में बल होता है, और समुद्र बांध लिया, बस यही उनका प्रभाव है, यही उनका ऐश्वर्य है। राम जी का मतलब बहुत कुछ नहीं, छोटा दिखाते हैं। बहुत सारी चिड़िया समुद्र को बारिश के समय लांग जाती है, मतलब चिड़ियों की तरह बताया पूरी सेना को। तो ये वो सब बहादुर नहीं हुआ करती है जो चिड़िया होती है। तो सुन ले बंदर, हमारी सीधी बात कि हमारा भुजबल बड़ा भारी सागर है और उसमें बहुत बहुत बड़े वीर सूर नर, बड़े देवता के लोग डूब चुके हैं क्योंकि जीत लिया है सबको। ये 7 समुद्र तो 7 ही होते हैं, लेकिन हमारे 20 प्रयोजन है, 20 बाहु की बहुत वो करता है अपने आप, तो अगाध है और अपार है, तो जिनकी था न सके, मैंने कोई इसका रहस्य न मर्म न देख पाए और पार न पाया जा सके, ऐसे ये जो हमारे 20 हाथ है यही 20 समुद्र है। ऐसा कौन वीर है जो उनको पार पा सकता है, मतलब मेरी बाहु का बहुत है वो। तो कहते हैं कि मैंने दिक्पालों से अपने घर में पानी भरवाया है और तो दुष्ट मुझे एक राजा का सुना रहा है। यदि तुम्हारे मालिक समर में वीर है, मतलब युद्ध में वीर है, और बारंबार तुम जिनका गुणगान गा रहे हो, तो उन्होंने दूत क्यों भेजा है संधि करने के लिए हमारे पास? तो मतलब यह दूत भेजने में उनकी बड़ी भारी कमजोरी है। बार बार पहले हनुमान जी को भेजा, बाद में अंगद को भेजा। मैं तो उनका शत्रु हूँ, उनकी पत्नी का हरण करके ले आया हूँ, तो मेरे ऊपर उनकी चढ़ाई करनी चाहिए कि दूत भेजने चाहिए, तो इसको भी बुला रहा है। तो उनको हमसे संधि करने में, प्रेम करने में शर्म नहीं आती है राम को। तो हमारी भुजा ने कैलाश का मंथन कर लिया है, सो पहले तो हमारी भुजाओं को देख ले, उसके बाद शेषट अपने मालिक की, मतलब प्रभु की शरण बाद में कर, तो मेरी भुजा को पहले देख ले। अब रावण के समान दूसरा कौन सुर है जिसने अपने हाथों से अपने सर काट दिए और अग्नि में उनका हवन किया, बारंबार हर्ष के साथ, वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, जो वो बार बार वही सुनाता रहता है। और इस बात के शंकर जी साक्षी ऐसा कह रहे हैं अंगद को, जरत बिलोके उजबहि कपाला, विधि के लीथे अंक निज भाला, नरके कर अपन बद बाजी, हसे उजानि विधि गिरा असाजी, सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंचि जरठ मति बोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पत त्यागे, कह अंगद सरज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तव सहज सुभाव, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ, सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते 12-20 देखहि, सो भुज बल राखे उर गाली, जीते सहस बाहु बलि बाली, सुनु मूर्ति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई असुर, इंद्रजाल कहूँ कहई न वीरा, काटई निज कर सकल शरीरा, जरहि पतंग मोह बस, बार बहई खर वृंद, ते नहीं सूर कहावही, समुझि देखु मति मंद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रावण कहता है, फिर से आई वही बात, शंकर साक्षी है कि मैंने खुशी खुशी अपने सिर को काट कर उनको चढ़ा दिए, और जब मैंने देखा कि मेरा सिर जल रहा है होम करने के बाद आग में, तब उसमें ब्रह्मा जी का लिखा हुआ लेख भी मैंने देखा। हमारे ललाट पर ब्रह्मा ने क्या लिखा है? लिखा है कि नरके कर आपन बाध वाची। तो मैंने देखा कि मेरे ललाट पर ब्रह्मा जी ने लिख के, विधाता के लिखते हैं ना, तो क्या लिखा है कि मनुष्य के हाथ से उसमें मेरा वध लिखा हुआ है। वो देखा, वह जब मैंने पढ़ा तब मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ब्रह्मा जी की ये बात तो बिल्कुल झूठी होनी है। वो नर से तो डरते नहीं है, देवता को, दिक्पालों को भी वो जीत लिया है। तो आदमी की जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो अपने पिता पितामह को भी वो कहता है कि अब ये सठिया गए। पुराने लोग होते तो बोलते हैं ना, गांव में ऐसे भी बोलते हैं कि जो साठा सोपाठा,
माने 60 बरस का होने पर वो पट्टा हो जाता है, मानी बहादुरी आ जाती है उसके अंदर। और कोई कहते हैं उनकी बुद्धि शठिया गई, तो ऐसे गाँव में कहते हैं। तो मैंने कहा कि अब ब्रह्मा की बुद्धि ज्यादा बुढ़ापा आने से बिगड़ गई है, सो वह समझ के भी मेरे मन में त्रास नहीं है, वो लिखा हुआ देखकर भी, और डर भी नहीं है। ब्रह्मा ने तो बुढ़ापे के कारण भूल से बुद्धि भ्रम से यह बात लिख दी मेरे सर पर। सो सच तुम बारंबार दूसरे विद का बल मेरे आगे सराहते हो, माने पखान करते हो, प्रशंसा करते हो। और लाजपत तो तुमने बिल्कुल छोड़ दिया है, मानी मान मर्यादा तो तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, अंगद को कहते हैं। तो अंगद ने कहा कि रावण तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई दुनिया में सलज माने लाज शर्म वाला नहीं है, तुम तो सहज स्वभाव से लाजवंत हो, क्योंकि अपने मुख से अपना गुण गा रहे हो। तो मतलब वो कहीं कहते नहीं, तो अब तक तो वही करते आए हैं कि अपना गुण खुद गा रहे, तो वो लाज शर्म छोड़ने की बात हुई और कहते हैं कि मैं लाजवंत हूँ। तो अंगद उनको सुना देता है। यहाँ देखो वाच्य ध्वनि अत्यंत तिरस्कृत हो गई, कहते हैं कि तुम अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं हो कहते हो, माने बड़े लाजवंत हो, वैसे तो कहते हैं लेकिन ऐसा कह दिया। जो अपने मुंह से अपना गुण न बतावे सो लाजवंत, और तुम तो कभी बताते नहीं हो। तो रावण तो बारंबार अपना ही गुण अपने मुंह से दिखा रहा है, तो उसे लाज शर्म नहीं है, यही अर्थ उसका निकला। अंगद फिर बोले कि दो ही बात तुम्हें याद है, एक तो तुमने सिर काट कर होम किया था, और दूसरी बात याद है कि तुमने कैलाश पर्वत को शंकर जी के समेत उठा लिया था। तो यही बात तुम्हारे चित्त में घुस गई है, इसीलिए तुमने ये 20 बात कह दी, 20 बार। उसी भुजबल को तुमने अपने हृदय में इकट्ठा करके रख छोड़ा था, डालकर रख छोड़ा था, इसी से तो तुमने सहस्त्र बाली को और बाली को भी जीत लिया था। ये फिर से कटाक्ष में बोला, माने सहस्त्र बाहुबली और बाली से हारने के समय ये भुज का बल तुम्हारा कहाँ चला गया था। तो हे मतिमंद सुन, अब यह बात समझ खत्म कर कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया और मैंने सिर काट लिया, ये बात को तुम अभी बंद कर। कोई अपना सिर काट देने से बहादुर थोड़े ही हो जाता है, और दूसरे का सिर काटे तब बहादुर होता है। और इंद्रजाली माने जादूगर को कोई वीर थोड़े ही कहते हैं, वह तो अपने हाथ से सारे शरीर को काट देता है, जादूगर होता है। लेकिन यही समझते हैं ये जादू का तमाशा दिखा रहे, तो ये भी तुमने जादू का ही तमाशा दिखाया है। और पतिंगे माने जो आग में अपने आप पड़ के मर जाने वाले, तो पतिंगे मोहवश दीपक में आग जाकर जल जाते हैं, ये प्रेमी लोग की तरफ बेवकूफी करते हैं। और तुमने कैलाश उठा लिया तो गधे बहुत सारे बार उठा लेते हैं। तो कहते हैं ये पहली बार मैंने सुना, कहते हैं कि रावण का एक और अभी 10 से सुना है, लेकिन एक और 11वां भी सिर था, मतलब वह गधे का था। तो 10 सिर तो बराबर आया करते थे, और 11वां जो सिर था वो सबसे ऊपर आया करता था। तो जब कैलाश भी उठाया रावण ने, तो उसी गधे के सिर पर उठाया था। तो गधे तो भाग वहां ही करते हैं। तो 11वें सिर का यह अर्थ है कि रावण वैसे 10 ही सिर रखता था, 11वें को मुकुट से छिपा कर रखता था, उसको कोई देख नहीं सकता था। हाँ। तो अब इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है कि रुद्र कितने हैं? 11 है, और रावण ने जब अपने सिर का हवन किया तो 10 बार हवन किया, 10 बार ही चढ़ाया था, और रुद्र ने प्रसन्न होकर 10 सिर वापिस दे दिए। और 11वें रुद्र के लिए हवन उसने नहीं किया था रावण ने, 11 10 के किया, 10 सिर से तो, लेकिन 11वें के लिए नहीं किया। तो 11वां रुद्र था वो क्रोधित हो गया, क्रुद्ध हो गया, और उसने कहा अच्छा इन लोगों ने प्रसन्न होकर एक एक सिर दिया तो तुमको बहुत बढ़िया, और हमारा नहीं किया, तो हम 11वां सिर आपको गधे का दे देते हैं। तो उसने नाराज होकर गधे का सिर दे दिया, और वही 11वां रुद्र हनुमान बनकर प्रकट हुआ, रुद्र खुद हनुमान बनकर प्रकट हुआ रावण को कष्ट देने के लिए। तो हनुमान जी भी एक रुद्र है, 11वें रुद्र। अब अंगद जी कहते हैं कि गधे तो बहुत भाट होते हैं, तुमने कैलाश उठा लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, और वे सब सूर नहीं कहलाते मतिमंद, तू समझ कर देख ले, माने तेरी बुद्धि तेज होती तो तू समझ जाता, तू मतिमंद है इसलिए तुमको समझाना पड़ता है। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही, 10 मुख मैं न बसीठी आयो, अस विचारि रघुवीर पठायो, बार बार अस कहई कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे सुकाला,
मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहु कठोर वचन सठ तेरे, नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही कर जोरा, जाने तव बल अदम सुरारी, सुने हरि आनि पर नारी, तैन सिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान ही डरऊ, तो ही देखत अस कौतुक करऊ, तो ही पटकी महिषेन हति, चौपट करि तव गाऊ, तव जुगति न समेत सठ, जनक सुत लय जाऊ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद कहते हैं, अरे वो खल, अब बात को मत बढ़ा, मान छोड़कर मेरी बात सुन। हे दशमुख, मैं दूत बनकर नहीं आया हूँ, रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है, माने कोई संधि का संदेश लेकर मैं नहीं आया हूँ। संधि और विग्रह का पूर्ण अधिकार लेकर सर्व प्रभुत्व संपन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, भेजा गया हूँ। मैं राम की ओर से तुमसे बात कर सकता हूँ, मैं केवल दूत नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ निर्णय भी ले सकता हूँ। बार बार कृपालु भगवान ऐसा कहते हैं कि एक सियार मतलब गिदड़ को मारने के सिंह का कोई सुयस नहीं है। प्रभु की यह बात सुनकर शठ, मैंने ये तेरे कठोर वचन सुने हैं, नहीं तो मैं एक ऐसी चपट मारता कि तेरा मुंह टूट जाता और मैं बलात् सीता जी को भी यहाँ से ले जाता, जैसे हनुमान जी ने कहा था। अरे ओ सुरारी, माने देव के शत्रु, देवताओं के सुर कह रही, अरे ओ अधम, मैं तेरे बल को जानता हूँ, यही न तेरा बल है कि सुने में, जब मतलब यही तेरा बल है कि सुने में, मतलब रामचंद्र नहीं थे घर पर, तब तो उनकी पत्नी का हरण लेके आया, ऐसा तो बलवान है। यदि तेरे अंदर बल था तो उनके सामने जाकर लेकर क्यों नहीं आया, यह तेरी बहादुरी है। अरे ओ निशिचरपति, तुझे गर्व बहुत है और मैं रघुपति सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं राम के अपमान को न डरता, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, केवल बात करने की आज्ञा दी है, कुछ करने की आज्ञा नहीं दी है। यदि मैं उनके अपमान को नहीं डरता तो देखते देखते ऐसा कौतुक कर बैठता कि तुझे तो धरती पर पटक देता और पूरी सेना को मार डालता और सारे गांव को चौपट कर देता और तुम्हारे घर की स्त्रियां समेत, माने मंदोदरी समेत, मैं जनक सुता को यहाँ से ले जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि जिससे जाकर वहां वह लोगों के बीच में कहे मंदोदरी कि सीता लंका में कैसे रहती थी और कितनी पवित्र थी, तो ऐसा ऐसा सब कुछ बता दिया। जो अस करऊ तदपि न बढ़ाई, मुए ही बधई नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति ऊढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विभूख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी, अस विचारी खर बदऊ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसि मोहि, सुनि प्रकोप निशिचर नाथ, अधर दसन दसि मीजत हाथ, रे कपि अधम मरम अब चहसि, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जलपति जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के, अगुन अमान जानिते ही दिन पिता बनवास, सो दुख अरुजुबति बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास, जिनके बल कर गर्भ तोहि, ऐसे मनुज अनेक, खाए निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझ तज देख, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद ने कहा कि यदि मैं ऐसा करूं तो भी बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि जो स्वयं मरे हुए हैं उनके ऊपर तलवार चलाने में कोई पौरुष की बात नहीं है। मनुष्य माने पौरुष, और मनुष्य और मनुष्य जैसे पुरुष और पौरुष, तो यह कोई पौरुष की बात नहीं, माने बल की बात नहीं है कि मेरे मरे हुए को मारा जाए। तो 14 प्रकार के प्राणी जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है। तो स्वामी जी कहते हैं, कल्याण जी महाराज,
कि आप लोग अपने इसमें से किसी को ऐसा नहीं समझना, अपने को भी नहीं समझना, क्योंकि इन 14 बातों से आप बच गए हैं। कैसे बच गए हैं? क्योंकि भगवान के सम्मुख हो गया है, उसका जन्म सफल है। तो कौन से? तो बोलते हैं कौल माने वाम मार्गी, जो शराब, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन का सेवन करके तांत्रिक साधना करते हैं, वैसे जो काम के बस में है। विमूढ़ा माने जो अत्यंत विमूढ़ है, मूर्ख है। दरिद्र माने जो अत्यंत दरिद्र है, माने जिनकी तृष्णा विशाल है, बहुत सारी इच्छाएं कामना ज्यादा रखता है, तो वो गरीब हो जाता है क्योंकि मेरे को पूर्ण नहीं कर पाता था। और अजसी माने जिसके जीवन में कलंक ही कलंक है, वो सारे ये लोग मरे मरे हुए समझना। फिर जो अत्यंत बूढ़ा हो गया हो, जो सदा रोग के वश में रहता है, जो भगवान के विमुख है और जो श्रुति और संत का विरोधी है, जो केवल शरीर का ही पोषण करता है, जो निंदक है, जो पाप परायण है, ये 14 प्राणी जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के समान है, माने इनका जीना कोई जीना नहीं है। सो ऐसा विचार कर, ऐसा सोच कर दुष्ट, मैं तेरा वध नहीं करता हूं। तो अब तू मुझे ज्यादा करो तो मत उठ जाओ, मतलब ज्यादा बोलेगे तो मुझे क्रोध आ जाएगा, वैसे तुम लोग तो मरे हुए हो। यह सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया, निशिचरनाथ सकोप हो गया और अपने दांतों से होठ चबाने लगा और अपने हाथ मिंजने लगा। बहुत गुस्सा कर ऐसे करते हैं, और अधरों का दर्शन कर अपने हाथों को मिंजता है। तो यह क्रोध का अनुभव है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह दांत भी पिसता है और हाथ भी मिंजता है। तो बोला, अधम कपी, तू अब मरना चाहता है क्योंकि तुम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हो। अरे ओ जड़, जिसके भरोसे तुम कड़वी डिंगे हाँक रहे हो, उसके न बल है, न प्रताप है, न बुद्धि है, न तेज है। वो राम जी के बारे में कह रहे हैं। अब राम की निंदा उससे शुरू की। अरे उसको तो उसके बाप ने देखा कि इसके अंदर राजा होने के, वो कह रहे रावण राम जी के बारे में कह रहे, उसके बाप ने देखा कि उसके अंदर राजा होने के कोई गुण नहीं है, मानी अगुण है। वैसे तो रामचंद्र अगुण है, कोई भी होता है ना, ब्रह्म है तो वैसे अगुण है, तो वास्तव में भी अगुण है ही। तो अमान लिखा, मानी उसके वंश के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए उसको घर से निकाल दिया और वन में भेज दिया। एक तो राज्य छूटने का दुख है उसको, दूसरे उसके पत्नी का विरह हो गया, और रात दिन मुझसे भी डरता रहता है वो, मतलब राम। तो सो जिनके बल का तुम्हें बड़ा गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो हमारे नीचे से रात दिन खाते रहते हैं। सो मूड तू टेक छोड़कर, मतलब प्रयत्न छोड़कर, जो प्रण लिया है उसको छोड़कर हमारी बात समझ। जब कही की राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहुभुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु देहि लय निज सिरन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिनहि लूक पर न विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये। कह प्रभु हंसि जान हृदय डेराहु, लूकन असन केतु नहि राहु। एक रीट दस कंधर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। तरकि पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। उहास कोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। दरहु कपि दरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जब अंगद ने रावण ने राम भगवान की निंदा की, तो कपिंद्र अंगद को बड़ा भारी गुस्सा हुआ, भारी क्रोध आया। देखो, अब राम की निंदा सुनकर क्रोध हुआ, तब कपिंद्र बोलते। अब तक वानर कपि बोलते, अब ये कपिंद्र बोलते। असल में आदमी जब किसी की निंदा सुनने लगता है
तब बहुत लोग आकर उसको निंदा सुनाने लगते, बस सुनने लगे तो उनके जितने विरोधी होते हैं सारी निंदा सुनाने लगते हैं और वे सब अपने हितैषी बन जाते हैं कि तो उनकी निंदा सुनता है तो चलकर सुनाए। इसलिए मनुष्य को कभी किसी की निंदा सुनाने का मौका ही नहीं देना चाहिए। अगर कोई किसी की निंदा सुनाने लग जाए तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। यह तो कहते हैं कि क्रोध आया तो बहुत बढ़िया हुआ। अभी तक तो अंगद को कपी कपी बोलते हैं, अब बोले कपिंदा, यह तो कपिंद्र है। तो कान से हरिहर की निंदा श्रवण करता है उसको गोघात के समान पाप होता है। माने नास्तिक लोग घेर लेंगे उसको और निंदा सुना सुनाकर वो लोग भगवान के विमुख कर देंगे। तो अभी हमने वो नारद भक्ति सूत्र में सुना था कि स्त्री नास्तिक और वैदिक का वर्णन नहीं सुनना चाहिए क्योंकि हम वो ईश्वर से विमुख कर देता है। तो इसी तरह किसी की निंदा भी सुनते हैं तो ईश्वर से हम विमुख हो जाएंगे और उनको आदत हो जाएगी तो वो लोग सोच लेंगे कि हम सुन रहे हैं। तो उसने पहले ही अंगद ने लगा लिया। अब तो कपि कुंजन, कपियों में जो श्रेष्ठ है, कपि दिग्गज है, तो बड़े जोर से कटकटाकर, वानर है तो कटकटाते हैं, तो कटकटाकर माने गुस्से में है इसका, कटकटाकर तमक कर दोनों भुजदन उन्होंने धरती पर दे मारा। अब तो धरती हिल गई और सभासद जो अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे पटापट धरती पर से गिर पड़े और सबको भय की वाई चढ़ गई और जैसे पागल हो गए हो और वहां से भागे। 10 कंदर भी गिरते गिरते संभल कर उठ गया, लेकिन उसके जो बड़े सुंदर जो मुकुट थे वे सारे धरती पर गिर पड़े। तो उनमें से उसने कुछ तो हाथ से उठाकर सिर पर फिर से संभाल लिए और कुछ झपट मारकर अंगद ने उठा लिए। वे तो बंदर है तो झपट मारने का तो उसका अभ्यास है। तो झपट मारकर उन्होंने 4 मुकुट उठा लिया और प्रभु के पास भेज दिया। अब जो बंदरों ने देखा राम जी के पास जो बंदर है कि कोई प्रकाशमान वस्तु आ रही है आसमान में, तो उन्होंने समझा कि कोई लुक पड़ रहा है। लुक माने जलती हुई लकड़ी बोलते हैं इसको, अग्नि का ज्वाला बोलते हैं या तो उल्का भी बोलते हैं। तो कोई लुक पड़ रहा है तो विधाता अभी धुन में भी लुक डाल रहे हैं ऐसा उन लोगों ने सोचा। तो या ये और ऑप्शन सोचते या ये रावण ने क्रोध करके जलाए हैं 4 वज्र जो दौड़े हुए आ रहे हैं। सो वे बंदा तो छोटे छोटे तो बेचारे तो भागने लगे। अब प्रभु रामचंद्र हंसे और बोले कि तुम लोग अपने दिल में डरो मत, ये न तो लुक है मतलब न तो अग्नि ज्वाला है, न ये वज्र है, न केतु है, न राहु है। तब ये क्या है कि ये तो रावण के किरीट है माने मुंगट है और बाली के पुत्र के भेजे हुए माने अंगद ने भेजे हुए हैं। बाली ने रावण पर पराक्रम किया था, वैसे अंगद ने पराक्रम करके वहां से फेंक दिया है। जैसे कोई ढेला फेंकते, पत्थर फेंकते हैं, बच्चे की देखे कितना दूर तक जाते हैं हम फेंकते हैं, तो वैसे ये उसने फेंक दिए है। तो ये हमारे पास ऐसे वो चले आ रहे हैं। तो जब छलांग मारी है, छलांग मारी हनुमान जी ने और हाथ में उनको पकड़ लिए और लाकर उसने प्रभु के पास रख दिया। तो सब भालू और कपि ये तमाशा देख रहे हैं, उनमें से तो सूर्य के समान रोशनी निकल रही है मुंगट में से। अब उधर लंका में क्या हुआ कि रावण का क्रोध और बढ़ गया। अब वह रिसा कर सबसे कहता है, खुद तो नहीं उठता है, कहते हैं कि पकड़ लो इस बंदर को और पकड़ के मारो। अब अंगद मुस्कुराते हैं। अब जो लोग भाग गए थे वे सबके सब वहां लौट आए। उनको थोड़ा संतोष हुआ कि नहीं अभी रावण को इसने मारा नहीं, छोड़ दिया है, तो अब हम लोगों के भी अभी ये मारेगा नहीं। एहि विधि बेगी सुपट सब धावहु, खाहु बालु कपि जह जह पावहु, मरकटहि न करहु महि जाय, जियत दरहु तापस द्वौ भाई, पुनि सकोप बोले जब राजा, गाल बजावत तोहि न लाजा, मरुगर काटि नीलज कुल घाति, बल बिलोकि बिहरति नहीं छाति, रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जलपसि दुर्बाधा, भयेसि काल बस खल मनु जादा, या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालु चपेट निलागे, राम मनुज बोलत असि बानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी, गिरिहि रसना संशय नाहि, सिरनि समेत समर महिमाही, सोनर क्यों दस सोरठो छे, सोनर क्यों दस कंद
अंध बाली बध्यो जे एक सर बीसहु लोचन अंध दिग तव जन्म पुजाति जड़ तव सोनित की प्यास तुषित राम सायक निकर तजहु तो हिते ही त्रास कटु जलपक निश्चर अधम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब तो रावण ने तुरंत आज्ञा दी कि अब उनके आक्रमण की अपेक्षा मत रखो कि रामचंद्र जब आक्रमण करेंगे तब युद्ध होगा, ऐसा नहीं, हमारी ओर से आक्रमण कर दो। यह युद्ध घोषणा रावण ने अंगद के सामने कर दी, तो हमारी ओर से आक्रमण कर दो। कहा रावण ने कि जल्दी से जल्दी सब सुपट माने जो सैनिक अच्छे वो दौड़ पड़ो और जहां कहीं भालू और कपी मिले तो उनको खा जाओ और धरती पर कोई बंदर न रह पावे और दोनों तपस्वी भाइयों को पकड़कर जीते जी पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अब यह बात सुनकर युद्ध घोषणा रावण की ओर से तो कर दी गई। अब युवराज सकोप माने क्रोध सहित बोलते हैं कि अरे गाल बजाने में तुमको शर्म नहीं आती है, माने खाली खाली फोकट बोलने में शर्म नहीं आती है कि और बकवास ही करते हो, बल पौरुष कुछ है कि नहीं। अरे ओ निर्लज्ज कुलघाती, तू अपना गला काटकर अपने हाथ से मर जा। बल देखकर तेरी छाती फटती नहीं है। अभी तूने मेरा बल देखा कि मैंने किसी को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ नीचे ही मुक्का मारा है। तो जरा सा हाथ धरती पर पटक दिया तो सारी सभा की यह दशा हो गई। अब यह बल देखकर तुम्हारी छाती फटती नहीं है। 6 ही सर पर मुकुट है, 4 तो भेज दिए है, 6 ही सिर पर मुकुट है तो तुम्हारे 4 सिर तो नंगे हैं। बड़ी सभा में तुम कितने निर्लज्ज हो, क्योंकि मुकुट मानी वो अपना मान होता है। तो सारी सभा तुम्हारे बैठे हुए ही उठकर भाग गई, मतलब वो भी नहीं देखा कि राजा बैठे और हमको नीचान दे, और तुमको शर्म नहीं आती है। अरे ओ स्त्री के चोर, अरे ओ कुमार गामी, खल मल के राशि मलिनता का भंडार, पूरी मलिनता ये तुम्हारे में, मंदमती कामी, कितना बोल दिया। तुम सन्नीपात के वश में होकर दुर्वाग जल रहे हो। हे कल राक्षस, तुम कालवश हो गए हो। मनुजात माने राक्षस होता है और मनुजात माने मनुष्य होता है। तो जो मनुष्य का अदन करे माने मनुष्य को खाए उसका नाम होता है मनुजात, और सो इसका फल तुम पाओगे जब वानर और भालू तुमको चपट में लेंगे। तो अभी देख बोलते तुमको मारेंगे तब पता चलेगा। राम मनुष्य है यह बोलते समय ओ अभिमानी तेरी जीभ गिर क्यों नहीं जाती मुंह से। तो कोई संशय नहीं है, निसंदेह तुम्हारी जीभ एक दिन गिरेगी, सिरों के समेत समरभूमि में, युद्धभूमि में सर के समेत तुम्हारी जीभ नीचे गिरेगी। हे दस्कंदर, वह भला मनुष्य कैसे है, राम जी मनुष्य कैसे है जिसने एक बाण से बाली को मार दिया। तेरी 20 आंखें अंधी है और हे कुजाती जड़, तेरे जन्म को धिक्कार है। सो राम जी के बाण बहुत प्यासे हैं, तुम्हारे खून के प्यासे हैं। उसी त्रास से तुम कटु जल्पना कर रहे हो, मानी जल्पना मानी बहुत बोलना, बकवास करना। तो उसी त्रास में तुम कल्पना मतलब बहुत बकवास कर रहे हो। हे अधम निशाचर, इसीलिए तुमको छोड़ रहा हूं कि रामचंद्र की बाण की प्यास बुझाना है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं। अंगद जी ने रावण पर इसलिए आक्रमण नहीं किया कि यदि मैं इसको मार डालूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि रावण में क्या बहादुरी थी जिसको मारने के लिए रामचंद्र गए। तो इसकी बहादुरी भी अगर प्रकट होगी और बाद में रामचंद्र मारेंगे तो उसमें रामचंद्र जी का भी यश बढ़ेगा। तो अभी आगे अगले सोमवार को देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संत